आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम सर्वनाम, उसकी परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार व उनके उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्दों के कई भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इससे पहले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम सर्वनाम और उसकी परिभाषा को देखेंगे। सर्वनाम जो कि एक विकारी शब्द है, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम शब्दों को और अच्छे से समझने के लिए इनके उदाहरण देख लेते हैं। कुछ, उसे, ये, वे, तुम, वह, मैं, हम, मैंने, उसने, हमारा, उन्होंने, तुम्हें, यह आदि। इस प्रकार के शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद, उनकी परिभाषाएं व उदाहरण देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आज इस वीडियो में इन्हें हम अलग अलग समझेंगे। पहला देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य पुरुष का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वह सर्वनाम शब्द जिससे बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता व अन्य पुरुष अन्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। सर्वनाम के दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो निश्चित है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। उदाहरण, वे यहाँ आए, यह इधर ही रहता है। सर्वनाम के तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिससे यह पता नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे एक अनिश्चितता का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, कोई दीवार के पीछे खड़ा है। दीवार के पीछे कौन खड़ा है यह निश्चित नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, वह क्या खा रहा है यह निश्चित नहीं, अर्थात यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्नों के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, कहाँ आदि। उदाहरण, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, तुम कौन हो। इस तरह के शब्द जिनसे हमें प्रश्नों का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगले प्रकार की ओर चलते हैं। अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे सर्वनाम से होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अर्थात वह शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द से अपने संबंध को बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, उसके हाथ में जो किताब है वह उसे मैंने दी है। उसके हाथ में, उसके एक सर्वनाम हुआ, वह मैंने दी है, वह दूसरा सर्वनाम हुआ। तो जिस वाक्य में दो सर्वनाम के बीच में आपसी संबंध को बताया जाता है वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला और आखिरी प्रकार देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के बारे में कोई बात बता सके उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज अर्थात स्वयं के बारे में, तो वह सर्वनाम शब्द जिसे हम स्वयं के लिए प्रयोग कर सकते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हमें स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो यह तो थे सर्वनाम के सभी प्रकार। तो आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सर्वनाम को जाना। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे, सब लोग परीक्षा में पास हो गए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। इनमें सब लोग, मैं, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया है। हमने और क्या जाना? हमने जाना सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।